नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बताऊंगा थोड़ा विस्तार में, और थोड़ा उसका जो प्रथम समुल्लास है उसके बारे में बताऊंगा। तो जो सत्यार्थ प्रकाश है वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। उसमें 14 समुल्लास है। 14 समुल्लास में 2 पार्ट है, एक पूर्वार्ध पार्ट, एक उत्तरार्ध। पूर्वार्ध मतलब जो पहले के 10 समुल्लास है वो, और उत्तरार्ध मतलब जो 4 समुल्लास बाद के हैं वो। तो ये मिलकर 14 समुल्लास होते हैं। तो जो पहले के 10 समुल्लास है उनमें सारे वैदिक सिद्धांत के बारे में बताया है महर्षि दयानंद जी ने, और जो लास्ट के 4 समुल्लास है उनमें दूसरे मत और धर्म वालों के जो दूसरे मत वाले जो भी हैं, जैन, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम्स के बारे में जो भी उनकी त्रुटियां हैं उनके धर्म में, वो चीज़ें बताई गई है, उनका खंडन किया गया है, उनके जो चीज़ें अच्छी नहीं है वहाँ पे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का गुणगान आर्य समाज करता रहता है और आर्य लोग करते रहते हैं। उसका क्या कारण है, क्यों वो लोग इतना स्वामी दयानंद सरस्वती का गुणगान करते रहते हैं? इस गुणगान के पीछे बहुत ज़्यादा कारण है, क्योंकि जो वैदिक मत है महाभारत के बाद खत्म हो चुका था, फिर जैनी बौद्ध धर्म आ गया था। तो उस टाइम आदि शंकराचार्य जी थे जिन्होंने वेदों के बारे में बताया, और उन्होंने साक्षार्थ किया जैनियों के साथ, और फिर वैदिक मत का स्थापना की गई भारत में। तो जो शंकराचार्य है वो कहते हैं कि 8 वर्ष में ही उन्होंने वेदों का अध्ययन कर लिया था, और फिर वो गोविंदपाद आश्रम में गए थे, गोविंदपाद जी के आश्रम में गए थे, और गोविंदपाद जी के गुरु गौड़पादाचार्य जी थे। तो जो शंकराचार्य जी थे उनकी एक जैन राजा होता था जिसका नाम था सुधन्वा। अब 1 महीने तक जैन पंडित जो होते थे जैनियों के साथ 1 महीने तक उनका साक्षात्कार हुआ था अच्छे से, मतलब उनकी बहस हुई थी, डिबेट हुई थी। तब लास्ट में जो सुधन्वा राजा है वो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने बहस को देखा और आदि शंकराचार्य ने अपने वैदिक मत को अच्छे से रखा। इसके बाद राजा सुधन्वा ने जितने भी जैन मंदिर थे उन सबको तुड़वा दिया और मूर्तियों को दबवा दिया और वैदिक मत का स्थापना की। तो ये था आदि शंकराचार्य जी की, थोड़ी सी मैंने आपको बताया विस्तार में। उसके बाद आदि शंकराचार्य जी के बाद सीधा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही है जिन्होंने वैदिक मत को बढ़ावा दिया, जिन्होंने वेदों का ज्ञान लोगों तक पहुंचाया। तो इसमें और भी जैसे राजा भोज है, विक्रमादित्य हैं राजा, इन्होंने भी हमारे जो धर्म ग्रंथ है वेद उनको सुरक्षित रखने के काफ़ी प्रयास किए थे। और उसके बाद जब मुगल और अंग्रेज साम्राज्य आ गया तो उसके बाद काफ़ी वेदों की हानि हुई और वेद लोगों तक नहीं पहुंच पाए, और वेदों को लोग समझ नहीं पाए, और वेदों के कई भाष्य किए गए हैं। तो इसमें तो जैसे कई भाष्य हुए, जैसे साइनाचार्य जी ने किया था। साइनाचार्य जी ने काफ़ी हद तक तो ठीक किया, लेकिन उसमें फिर कई चीज़ें ऐसी बताई, जैसे पशु बलि, यज्ञ में पशु बलि देनी चाहिए, ये ऐसी ऐसी चीज़ें बता दी, मतलब अर्थ का अनर्थ कर दिया लोगों ने। फिर मैकाले और मैक्स मुलर, तो मैकाले था, उसने जो था उसका टारगेट ये था कि सीधा हमारे जो शास्त्र है, हमारे वेद हैं, हमारे जो शिक्षा प्रणाली है गुरुकुल की, सीधा उस पर अटैक करना, और वेदों के अलग अलग गलत मतलब निकाले उन्होंने, और लोगों को बताया कि वेद में तो बहुईश्वरवाद है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा देवताओं को मानते हैं। फिर उन्होंने ऐसा बताया कि इसमें इसमें वर्ड आता है प्रॉपर, मैं आपको बताता हूँ, हिनोथीज्म भी मैकाले की देन है। हिनोथीज्म का मतलब यह है कि किसी एक देवता को मानना और उस बाकी सब देवताओं को तुच्छ मानना। तो जैसे शिव को बहुत अच्छे से मानना, जैसे शैविक मत वाले हो गए थे, वैष्णव मत वाले हो गए थे, तो ये सब चीज़ें था। तो उन्होंने वेदों का ज्ञान तो था नहीं, तो लोगों ने वेदों का मर्तबा अर्थ का अनर्थ निकाल दिया। और ऐसे ही उसका शिष्य था मैकाले का मैक्स मुलर ने भी यही किया। लेकिन जब मैक्स मुलर ने ऋषि दयानंद जी के भाष्य देखा, ऋग्वेद आदि भाष्य, और पढ़ा और समझा, बोला कि इसमें तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है वेदों में, तो ये इसमें तो बहुत सत्य विद्या है, हमने तो इसका मतलब अलग ही लिया, तो उसका हृदय परिवर्तित भी हुआ। तो ऋषि दयानंद जी ने काफ़ी योगदान दिया है वेदों को समझाने के लिए, लोगों को वेदों की वैल्यू बताई है।
इसके अलावा उसी टाइम पे जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, तब राजा राम मोहन राय ने मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और वो ब्रह्म समाज की जब उन्होंने स्थापना की तो तब उन्होंने एक ही ईश्वर को माना था और मूर्ति पूजा का भी खंडन किया था। वो उन्होंने यही माना था कि मूर्ति पूजा वेदों में नहीं लिखी हुई है। तब स्टार्टिंग के फेज में तो वो ठीक चल रहे थे, लेकिन बाद में राजा राम मोहन राय भी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की तरफ चले गए और उन्होंने भी अंग्रेजी स्कूल खुलवाना चालू कर दिया। और इसी प्रकार उनके जो शिष्य हुए राजा राम मोहन राय के केशव चंद्र सेन, उन्होंने भी ऐसा ही किया। वो भी अंग्रेज की गोद में जाकर बैठ चुके और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को सनातन धर्म से मेल करना चाहा, उनको मिलाना चाहा और उस हिसाब से उन्होंने क्रिश्चियनिटी और जो सनातन धर्म है उस पर उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी और उनको आपस में उनको सिमिलरिटी बनानी चाहिए उनमें आपस में, और अंग्रेजों से उन्होंने काफ़ी पुरस्कार भी मिले हैं। तो ये थे जिसमें हमको वेद से हम पूरा विमुख हो चुके थे कई हजारों साल के बाद। जैसे योगी आदित्यनाथ ये आदि शंकराचार्य जी के बाद कई 2300-2400 वर्ष के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी हुए हैं और उन्होंने फिर वेदों का जो सत्य है वो हमारे सामने रखा। तो एक सभा भी हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के जो साथ में, तो उनमें कई सभा ने ये भी बोला कि स्वामी जी हम आपके साथ आ जाएंगे, तो आप ऐसा करो कि आप मूर्ति पूजा को सत्य मत बताओ और ऐसा मत बोलो कि मूर्ति पूजा का खंडन मत करो और ऐसे बोलो कि जो मूर्ति पूजा है वो वेद में नहीं लिखी हुई। तो लेकिन स्वामी जी तो सत्य के मार्ग पर चल चुके थे, तो जो सत्य था वो सत्य ही बताना था। तो ये जो कारण था सत्य की तरफ फॉलो करना, वो इतने दृढ़ थे तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी उंगलियों की अगर तुम मोमबत्ती बनाकर भी जला दोगे ना तो भी मैं सत्य से एक कदम भी दूर नहीं जाऊंगा, मैं सत्य पर ही टिका रहूंगा। तो ऐसे सत्यवादी और वेद के फॉलोअर्स थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इसीलिए आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी का काफ़ी गुणगान करता है। अब मैं आपको ग्रंथ के बारे में बताऊंगा कि ये ग्रंथ की वैल्यू कैसे पता लगती है कि ये कैसे ठीक है ग्रंथ। तो उसके लिए 4 चीज़ें बताई है अपनी भूमिका में सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जिसमें पहला है आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब ये कि वाक्य को पूरा देखो, उसमें संज्ञा विशेषण ये सब चीज़ें देखो, मतलब पूरा वाक्य को पढ़ो अच्छे से, पूरे वाक्य को देखो। अब लोग क्या है थोड़ा सा पढ़ते हैं और उसका गलत मतलब निकाल देते हैं। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको, ग्रंथ कैसे पता लगे ये सही है ये गलत है, ये स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी की वीडियो भी मैंने देखी है, उससे भी कुछ चीज़ें ली है, तो वो उस हिसाब से भी मैं थोड़ा उनको सम्मिलित कर रहा हूँ उन चीज़ों को। और दूसरा पार्ट है जैसे योग्यता। अब जैसे किसी ग्रंथ में लिख दिया कि हमारे जो पूर्वज थे वो खेतों में अग्नि से सिंचाई करते थे, तो ये योग्यता नहीं है। अग्नि का काम तो जलाना है, अग्नि से सिंचाई थोड़ी ना हो सकती है, सिंचाई तो जल से होएगी। तो ग्रंथ की योग्यता भी देखनी चाहिए। पहली चीज़ आकांक्षा देखनी चाहिए, दूसरी चीज योग्यता देखनी चाहिए, तीसरी चीज हो गई आसक्ति। अब आसक्ति क्या है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक जेलर है और किसी हवलदार ने एक कैदी को पकड़ रखा है और वो कैदी भाग जाता है हवलदार से, और जो जेलर है वो बोलता है पकड़ो मत जाने दो, और हवलदार सोचता है कि जेलर बोल रहा है कि उसे मत पकड़ो, उस कैदी को जाने दो, तो वो जाने देता है। लेकिन जब वो कैदी भाग जाता है तो जेलर आता है हवलदार के पास, बोलता है कि मैंने ऐसे कहा था कि पकड़ो मत जाने दो। तो एक ही वाक्य को 2-3 एंगल से कैसे देख सकते हैं, ये आसक्ति है। उसके बाद तात्पर्य। तात्पर्य मतलब वाक्य में क्या अभिप्राय है, लेखक क्या कहना चाहता है, तो ये चीज है तात्पर्य। अब जैसे ऋषि दयानंद जी ने कहा था कि जो मैं सत्यार्थ प्रकाश लिख रहा हूं वो मेरा किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं है, ना ही मैं दूसरे मत वालों को नीचा दिखा सकता हूं। मैं तो जो सत्य है वो ही बता रहा हूं, और दूसरे मत वाले भी इस सत्य को माने और जो भी उनके धर्म ग्रंथों में त्रुटियां हैं उसको ठीक करे और सत्य दंड के भागीदार ना हो। लेकिन लोगों ने इस चीज का मतलब दूसरा निकाल दिया। उन्होंने सोचा कि ये ऋषि तो यार सबका खंडन मंडन करता है, ये तो बहुत खराब है, तो इसलिए उन्होंने कई लोगों ने आर्य समाज का विरोध करना चालू कर दिया। तो मैंने आपको बताया, तो ये
4 चीजें देखनी चाहिए ग्रंथ में: आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। ये क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाह रहा है, तो उस हिसाब से फिर ग्रंथ को सही और गलत मानना चाहिए। उसके अलावा एक चीज और है इसमें, जैसे मैंने बताया था बहुदेवतावाद की थ्योरी बताई इसने मैकाले ने, और फिर इसने बताया कि हीनोथीज्म है, जबकि वेदों में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं 1 बार नहीं, मैं 2 बार नहीं, मैं 3 बार नहीं, मैं 10 बार कहता हूं कि मैं एक ही ईश्वर हूं। तो वेदों में तो साफ साफ क्लियर लिखा गया है कि एक ही ईश्वर है जो निराकार है और जो चेतन है, और चेतन मतलब जो जीवित है, मतलब चेतन है मतलब जीवित है। और दूसरा और भी जो मैंने गुण बताए थे ईश्वर के, मेरी वीडियो में, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, जो सुख स्वरूप है, दुख विनाशक है, न्यायकारी है, दयालु है, ये सब ईश्वर के गुण हैं। तो अब वेदों में तो एक ही ईश्वर को बताया गया है। अब क्या है कि कई मंत्रों में क्या है कि ये चीजें आई हैं, लौकिक चीजें भी आई है, जैसे चंद्रमा आया है, अग्नि आया है, वायु आया है, और ये ऐसी चीजें आई, सूर्य आया है। अब ये नाम कई जगह पर ईश्वर के भी होते हैं और कई जगह पर लौकिक अर्थ भी होता है इनका। अब किन मंत्रों में ईश्वर का इसमें नाम, ईश्वर का नाम लिया गया है इन चीजों का, और किन मंत्रों में लौकिक नाम लिया गया है इनका, मतलब जो सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि ना, जैसे चांद देखो, चंद्रमा को देखो, ये लौकिक मतलब है। और चंद्रमा किसी मंत्र में आ रहा है और उस चंद्रमा का मतलब है ईश्वर, उस अग्नि का मतलब है ईश्वर, सूर्य का मतलब है ईश्वर। तो वो कब होता है और लौकिक अर्थ कब होता है? तो परमात्मा वाला अर्थ जब होता है जब मंत्र में ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना और उसमें सनातन, उसमें सर्वज्ञ और उसमें व्यापक और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण आते हैं। तो तब इन चीजों को चंद्रमा, अग्नि, सूर्य जो वर्ड आए हुए हैं, ऐसे कई वर्ड ऐसे और भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो उनमें इनका मतलब ईश्वर लेना है, अपन को ईश्वर समझना है। लेकिन जो जिन मंत्रों में क्या है कि जहां जहां इच्छा है, द्वेष है, पर्यटन है, सुख है, दुख है, वहां उसका मतलब जीव से निकालना है, उसमें ईश्वर नहीं लेना इन चीजों का मतलब, लौकिक अर्थ लेना है उन चीजों में। और ऐसे ही जहां जहां उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्य, जड़, दृश्य आदि विशेषण आए हुए हैं, लिखे हुए, वहां भी परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सभी मंत्रों में चंद्रमा, अग्नि, सूर्य आदि को ईश्वर नहीं माना है, कुछ एक मंत्रों में माना है जहां पे ईश्वर की स्तुति है, प्रार्थना है, उपासना है और सर्वज्ञ है, सनातन है, ये विशेषण आए हुए हैं, वहीं माना है। लेकिन लोगों ने क्या हुआ, इन वेद मंत्रों का दूसरा मतलब निकाल लिया। तो उन्होंने क्या किया, चंद्रमा की पूजा करनी चालू कर दी, सूर्य की पूजा करनी चालू कर दी अलग से, और अग्नि की पूजा चालू कर दी, लक्ष्मी की पूजा चालू कर दी, गणेश की पूजा चालू कर दी, तबकि ऐसा नहीं था। तो ईश्वर के ही ये नाम होते हैं। अब ईश्वर का जो मुख्य नाम होता है वो होता है ओम। अब ईश्वर का जो मुख्य नाम ओम होता है उसमें 3 अक्षर होते हैं, ए, उ और मैं, अकार, उकार और मकार। अकार से अर्थ निकलता है, इसमें 3, इसको ऐसे भी मान सकते हैं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव मानते हैं, ये भी ईश्वर के ही नाम है। तो ऐसे मतलब ये इसमें मतलब उत्पत्ति करने वाला, सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला। और ऊ थोड़ा लंबा बोला जाता है, इसका मतलब पालन पोषण करने वाला। और मैं थोड़ा शॉर्ट में बोला जाता है, मतलब प्रलय करने वाला, जिसमें तीनों पावर है, उसको हम ईश्वर बोलते हैं। इसीलिए इसका नाम ओम है मेन। और सत चित आनंद, इसका अर्थ ये भी होता है। इसके अलावा ऐसे आकार का मतलब और भी वर्ड है, जैसे विराट होना, अग्नि होना और विश्वादी होना। ऐसे ही उकार का मतलब हिरण्यगर्भ होना, वायु और तेजसादी होना। ऐसे ही मकार का अर्थ है ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञादि। अब ये जो मैंने बताया आपको, विश्वादी, तेजसादी और प्रज्ञादि, ये अवस्थाओं का भी नाम है, जैसे जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुसुप्त अवस्था। तो वेदों को पढ़ने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि जो ईश्वर का मूल नाम है और जो सर्वोत्तम नाम है वो है ओम। इसीलिए ओम का इतना ज्यादा महत्व है। और जो दूसरे नाम है भगवान के, ईश्वर के, तो उसके नाम और भी कई है। तो जैसे कि
और वो किस किस में लिए गए हैं वो मैंने आपको बता दिया, स्तुति, उपासना और प्रार्थना में, और जहाँ पे सर्वज्ञ हो विशेषण, जहाँ पे सनातन विशेषण हो, जहाँ पे शुद्ध विशेषण हो, वहाँ पे सब आपको परमेश्वर का नाम समझना है। ये तो दूसरे नाम है जैसे कि वसु नाम है ईश्वर का। वसु नाम क्यों है? क्योंकि इसमें आकाश आदि भूत बसते हैं, तो आकाश, पृथ्वी, ये सब ईश्वर धारण किए हुए, तो इसलिए इसका नाम वसु है। ये इसमें रहते हैं, ये इसलिए वसु है। इसी प्रकार ईश्वर का नाम अग्नि है। अग्नि का मतलब ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, जानने योग्य है। इसी प्रकार ईश्वर का नाम है विष्णु, जो चर और अचर रूप जगत में व्यापक होता है। तो जो मतलब सजीव और निर्जीव चीज में व्याप्त है, सब जगह पे व्याप्त है, उसको विष्णु कहते हैं। तो ऐसे ही नारायण है, जो सब जीवों में व्यापक है, उसको नारायण बोलते हैं। तो ये सब ईश्वर के ही नाम है, एक ही ईश्वर के नाम है, लेकिन लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया और बहुत ज्यादा देवताओं को मानने लग गए। ऐसा नहीं है। जबकि मैंने आपको देवताओं की डेफिनेशन बता दी थी, कितने देवता होते हैं, मैंने अच्छे से उनकी क्लासिफिकेशन करके बता दिया था। जो लेकिन मेन जो होता है वो एक ईश्वर है। और ऐसे ही ईश्वर का नाम है चंद्र, क्योंकि जैसे चंद्रमा हमको शीतलता देता है, शांति देता है, ऐसे ही ईश्वर हमें आनंद देता है। ऐसे ही राहु नाम है, तो जो दुष्टों को छोड़ने वाला होता है उसको राहु बोलते हैं, ये भी ईश्वर का नाम है। ऐसे ही केतु है, जो मोक्ष को प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं उनको मुक्ति करवाता है, इसलिए ईश्वर का नाम केतु है। ऐसे ही शनिश्चर नाम है। शनिश्चर मतलब जो धैर्यवान होता है उसको, ईश्वर इतना धैर्यवान है। तो ऐसे ही परमात्मा नाम है, जो जीव, प्रकृति, आकाश से भी सूक्ष्म है, इसलिए ईश्वर का नाम परमात्मा है। ऐसे ही सूर्य नाम है, जो सौ प्रकाश स्वरूप है, जो अपने सब कार्य खुद कर लेता है, इसलिए ईश्वर का नाम सूर्य है। ऐसे ही जो सब जगत की उत्पत्ति करता है, ईश्वर का नाम सविता है। तो ये सब गौणिक नाम बताए हैं। जो मुख्य नाम है वो होता है ओम ईश्वर का। और सब मंत्रों में ये जो चंद्रमा, अग्नि है, इनमें ईश्वर का मतलब नहीं निकलता, वो लौकिक अर्थ अलग मंत्रों में निकलता है और ईश्वर का अर्थ अलग मंत्रों में निकलता है। तो मैंने आपको काफी सिंपल तरीके से बता दिया। ये था प्रथम समुल्लास और सत्यार्थ प्रकाश का इंट्रोडक्शन। आगे आगे जैसे आते रहेंगे आपके पास वीडियो इस संदर्भ में। तो आप सभी को धन्यवाद। तो ईश्वर के और भी नाम है, जैसे देवी, इंद्र, ऐश्वर्य वाले को इंद्र बोलते हैं, तो भगवान इतना ऐश्वर्यवान है तो उसका नाम भी इंद्र आता है कई जगह पे। ऐसे ही कुबेर, रुद्र मतलब जो प्रलय की पावर रखता है उसको रुद्र, विनाश कर सकता है, उसको रुद्र बोलते हैं। ऐसे ही विराट, तो ये सब ईश्वर के ही नाम है। तो इतना ही बता पाऊंगा मैं। धन्यवाद आज के लिए।